विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के मंगलमय वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020 ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर देते हैं। जिन पाली त्रिपिटकों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है और जो अरहत सारिपुत्र अरहत मुद्गलयन उनके भी कुछ सूत्र इस मध्यम निकाय में संग्रहित है। तो आज हम मध्यम निकाय के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग उसे जानकर, समझकर, सुनकर, उस पर चिंतन मनन करके उस रास्ते पे चलकर अपना कल्याण साधे, अपने जीवन का परम उद्धार करे। यही महाकरुणा भावना से तथागत बुद्ध ने सद्धम्म सिखाया है, जो पाली त्रिपिटक ग्रंथों में संग्रहित है। आज हम पाली त्रिपिटक ग्रंथ से जो मध्यम निकाय उसका एक सूत्र, उस पर हम ओरिजिनल सूत्र पर थोड़ा चर्चा करेंगे। अनुमान सूत्र, अनुमान सूत्र मध्यम निकाय में आता है। मैं ओरिजिनली पढ़ता हूं। एवं में सुतंग एकं समयं आयस्मा महामोगल्लानो भग्गेषु विहरति सुषुमा गिरे भेषण का वने मिगदाय तत्र खो आयस्मा महामोगल्लानो भिक्षु आमंतेसी आउसो भिक्षवोति आउसोति खोते भिक्षु आयस्मतो महामोगल्लानस पच्च सोसुम आयस्मा महामोगल्लानो एत दवच। तो एक बार आयुष्मान महामोगल्लान जो बड़े वरिष्ठ अरहत भिक्षु बुद्ध के समय में थे, बुद्ध ने जिन दो लोगों को बड़ा वरिष्ठ दर्जा देकर रखा था, उनमें अरहत सारिपुत्र जिन्हें धम्म सेनापति का दर्जा दिया और अरहत महामोगल्लायन जिन्हें एक दूसरे नंबर का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार ये महामोगल्लायन एक बार सुषुमागिरी के भेष कड़ा वन में विहार कर रहे थे कुछ भिक्षुओं के साथ, और तब महामोगल्लायन ने भिक्षु संघ के भिक्षुओं को बुलाया और बुलाकर सब लोग इकट्ठे आकर बैठ गए। और वहां महामोगल्लायन भिक्षुओं को उपदेश देते हैं, जो तथागत बुद्ध ने सिखाया है, जो तथागत बुद्ध ने बताया है, वही उपदेश महामोगल्लायन अभी भिक्षु संघों को इस समय वो दे रहे हैं। तो महामोगल्लायन कहते हैं, पवारेति चेपी आयुषो भिक्षु वदन्तु मंग आयस्मन्तो वचनी योम ही आयस्मन्ते ही ती सोच होती दुब्बचो
दो वचस्स करणे ही धम्मे ही समन्नागतो अक्षमो अपदक्षिण गाही अनुशासनी अतखो नंग ब्रह्मचारी न एवं वत्तव्यं मन्येति न च अनुशासितव्यं मन्येति न च तस्मिन् पुद्गले विश्वासं आपज्यसि तब्बं। यानी भिक्षु संघों को बुलाकर महामौगल्यायन उनको बता रहे कि देखिए, ऐसा कभी कोई भिक्षु कहता है, कोई आह्वान करता है, कोई पूछता है, कहता है कि मैं आपसे संभाषण करना चाहता हूं, मैं आपके द्वारा जो कुछ आपने जो सीखा है, मैंने भी जो सीखा है, तो मैं आपके द्वारा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, संभाषण करना चाहता हूं। ऐसा यदि कोई आपको कहे तो भिक्षु ऐसा कहने वाले के साथ चर्चा करने के पहले आपने ये देख लेना चाहिए कि ये जो भिक्षु हमें जो आह्वान कर रहा है, बुला रहा है, तो ये दुर्वचन कहने वाला है क्या? ये दुर्वचन कहने वाले धर्म के रास्ते पर चलता है क्या? और ये शिक्षा ग्रहण करता है कि नहीं? या शिक्षा ग्रहण करने में उत्साही नहीं है क्या? अनुत्साही है क्या? या वो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हो, अनुत्साही हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ सब ब्रह्मचारी ने, यानी किसी अच्छे भिक्षु ने संवाद नहीं करना चाहिए, उसे संवाद करने योग्य नहीं मानते। और क्योंकि वो अकुशल धर्मों में लगा हुआ होता है, दुर्वचन बोलने वाला होता है, तो ऐसे दुर्वचन बोलने वालों के साथ संवाद करना अच्छा नहीं मानते, नहीं समझते, क्योंकि उन पर विश्वास नहीं किया जाता। तो इस प्रकार उन पर भरोसा नहीं किया जाता, विश्वास नहीं किया जाता। तो ऐसे व्यक्ति के साथ संवाद नहीं करना चाहिए, उसे टालना चाहिए, ऐसे वो बता रहे हैं भिक्षु संघ को। उसी प्रकार और भी आगे उन्हें बताते हैं कि परंतु यदि कोई भिक्षु वो या कोई व्यक्ति, ये तो सभी के लिए लागू होता है, भिक्षुओं का तो यहाँ पर भिक्षुओं को बुद्ध सिखाते हैं, भिक्षुओं को अरहत सिखाते हैं, लेकिन ये मानवीय स्वभाव सबके लिए लागू होता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा सुवचन कहने वाला हो, अच्छे वचन बोलने वाला हो और अच्छे धर्मों से, यानी कुशल धर्मों में, कुशल कामों में लगा हुआ हो और शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ हो, बड़ा उत्साही हो, उन्हें सिखाया जाए, समझाया जाए तो बड़े उत्साह से वो समझ लेगा, सीख लेगा, जान लेगा, ऐसा यदि कोई लगता है तो जरूर उनके साथ सब ब्रह्मचारी लोगों ने उनके साथ संभाषण करना चाहिए, उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। और क्योंकि वो सद्धम्म के रास्ते पर चलने वाला होने से, उत्साही होने से उस पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, और ऐसा भरोसा करके, विश्वास करके उनके साथ संभाषण करना चाहिए, उनके साथ चर्चा करना चाहिए। इस प्रकार का भिक्षु संघों को महामौगल्यायन उपदेश दे रहे हैं। यदि इन जो जिसे कहते हैं दुरावचन और दो वचन और सो वचन, तो किसको हम दुरावचन कहते हैं? कि जो कोई व्यक्ति क्रोध में डूबा हुआ हो, द्वेष में डूबा हुआ हो, ईर्ष्या में डूबा हुआ हो, अहंकार में डूबा हुआ हो, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मान, अभिमान और मैं मेरेपना, तो इस प्रकार के विकारों में कोई व्यक्ति लगा हुआ हो, तो उनके साथ
वो दुर्वचन कहने वाला उसको मानते हैं और विकारों में डूबा होने के साथ उनके साथ संभाषण और सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी की न सुनने वाला हो और उत्साही न हो कोई बात सुनने के लिए, तो ऐसों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार महामोगल्लायन भिक्षुओं को जो बुद्ध ने सिखाया वही बात भिक्षुओं को वो सिखा रहे। नो चोपी आयुषो भिक्खु पवारेति वदंतु मं आयुषो वचनी युम ही आयस मनते ही सोच हुंती सुवचो सुवचस्स करने ही धम्मे ही समन्नागतो खमो पद खिन्नागाही अनुशासनिं अथ को नंग सब्रह्मचारी वत्तव्य मयति। तो ऐसा कोई व्यक्ति विकारों में डूबा हुआ हो, उत्साह न रखता हो, तो उनके साथ विश्वासं आपजितबंति, तो उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सुवचन बोलने वाला हो, सुनने वाला हो और ठीक से धर्म का पालन करने वाला हो, तो उनके साथ हमेशा संभाषण करना चाहिए। जो उत्साह दिखाता है तो उनके साथ हमेशा उत्साहित होकर उनके साथ संभाषण करे, उन्हें समझाने का प्रयास करे और उनको उनके विकारों से निकलने के लिए और अच्छा योग बनाए रखने के लिए उनको और भी प्रेरित करते रहे कि अच्छाई के मार्ग पर वो हमेशा चलते रहे, आते रहे। तो इस प्रकार का सोचना चाहिए, ऐसा महामोगल्लायन समझा रहे हैं। फिर और महामोगल्लायन बताते हैं, तत्रा उसो भिक्खुना अत्तनाव अत्तानं एव अनुमिनितब्बं यो ख्वाय पुग्गलो पापिच्छो पापिकानं इच्छानं वसंगतो अयं मे पुग्गलो अप्पियो अमनापो अहंच एव सो पनस्स पापिच्छो पापिकानं इच्छानं वसंगतो अहं पासं परेसं अप्पियो अमनापोति। भिक्षुओं, ऐसा सोचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति जो पापी इच्छा यानी बुरी इच्छा, बुरी धारणा अपने मन में पकड़े हुए है, बुरी धारणा अपने मन में जो संग्रहित करके हुए है, पापी समझ पाप की इच्छा मन में रखता है, तो ऐसा व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के लोग नजदीक नहीं जाते, उनसे लोग दूर रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये पापीच्छ व्यक्ति है, ये बुरी कामों में लगे वाला व्यक्ति है, ये विकारों में डूबे रहने वाला व्यक्ति है, ये अहंकारी है, अहम भावी है, तो हमेशा दुरावचन में और पाप की इच्छा मन में रखने वाला है। ऐसा जब हम किसी को जानते हैं, समझते हैं, तो उनके साथ लोग सहवास नहीं करते, लोग उनसे दूर जाते हैं। तो यही चिंतन अपने प्रति भी करना चाहिए भिक्षुओं कि यदि ऐसी इच्छा अपने मन में करने वाला रहूं, मैं भी इस प्रकार से अपने मन को पाप युक्त इच्छा से बनाए रखूं, पाप युक्त इच्छा में मैं पड़े रहूं और मेरा मन क्रोध में पड़ा है, द्वेष में पड़ा है, विकार में पड़ा है, इस प्रकार के विचारों को या इस प्रकार के संकल्पों को मैं यदि अपने मन में संग्रहित करता रहूं, तो ऐसा सोचना चाहिए कि लोग मुझे भी ऐसा ही मानेंगे और मेरे साथ भी लोग नहीं आएंगे, मेरे नजदीक लोग नहीं आएंगे। ऐसा समझकर, ऐसा जानकर कि जैसे हम पापी व्यक्ति के नजदीक नहीं जाते, हम उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे मन में भी यदि मैंने पाप के विचारों को जगह दिया, उस विचारों में मैं पड़े रहता हूँ, विकारों में पड़े रहता हूँ और मनोविकार को बार बार बढ़ाते रहता हूँ, ऐसा यदि मैंने स्वयं उस रास्ते पर मैं चलता रहूं, तो मेरा भी धिक्कार करेंगे लोग, मुझे भी लोग अप्रिय समझेंगे, मुझे मेरे नजदीक नहीं आएंगे। और इसीलिए मुझे स्वयं अपने भीतर झांक कर
अपने आप को परीक्षित करके, परीक्षण करके हमें इस प्रकार के विकारों से निरंतर दूर रहने का प्रयास करना चाहिए कि जो हानिकारक हो, मेरे लिए हानिकारक हो, दूसरों के लिए हानिकारक हो, तो ऐसे विकारों को अपने मन ही मन में जानकर, अपने मन को तो हम ही जान सकते ना, दूसरा तो नहीं जान सकता। तो मुझे मेरे मन को मन ही मन में जानकर, यदि मेरे मन में ऐसी वृत्तियां अभी विद्यमान है या वो अभी संग्रहित है, मैं यदि आलसी हूँ, मैं यदि ठग हूँ, यदि मायावी हूँ, यदि मैं बुरे विचारों में बार बार लगे रहता हूँ, ऐसा यदि हो, ऐसा यदि हमें लगने लगे, दिखाई देने लगे, तो भिक्षुओं स्वयं उससे हमने दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए, उत्साह करना चाहिए कि नहीं, मुझे मेरे स्वभाव को बदलना है, मुझे मेरे विकारों को निकालना है, मेरे मन को मुझे ही परिशुद्ध करना है, तब ही मैं उन आर्यों के कतार में सब ब्रह्मचारी बनकर उनके साथ मैं बैठकर अपना विकास करूंगा और अपने प्रगति के रास्ते पर जाता रहूंगा, यदि मैं अपने आप को परख कर जानकर इन विकारों से निकालता हूं तब। तो इसीलिए भिक्षुओं, इस प्रकार का संकल्प स्वयं अपने प्रति ही करना चाहिए, क्योंकि अपने प्रति संकल्प करना, अपने आप को खोजना, अपने आप को जानना, ये अपने ही हाथ में होता है। मुझे जानना दूसरे के हाथ में नहीं है, मुझे जानना मेरे ही हाथ में है, मेरे ही हाथ में है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने यही सिखाया है हमें कि अपने आप को जानने का प्रयास करो, अपने भीतर झांक कर उसे परखो, और यदि ऐसी कोई दुर्भावना मेरे मन में हो तो उससे मुझे निकालना है। तत्राउसो, फिर वो कहते हैं, तत्राउसो भिक्षुना अत्तनाव अत्तानं एवं पच्च विखी तब्बं किंग नुखो खोमी पापिच्छो पापिकानं इच्छानं वसंगतोति सचे आउसो भिक्षु पच्च विखमानो एवं जानाति पापिच्छो खोमी पापिकानं इच्छानं वसंगतोति तेना उसो भिक्षुना तेसंग एव पापकानं अकुशलानं धम्मानं पहानाय वायेमि तब्बं। तो भिक्षु जब इस प्रकार का संकल्प वो करेगा, ऐसा संकल्प करना सीखो, ऐसा स्वयं अपने मन में एक विचार करके अपने मन को झांकने का प्रयास करो और मन ही मन में संकल्प करो, मन ही मन में ऐसा अपने आप को देखो और देखो कि क्या मेरे मन में पाप की इच्छा निर्माण होती है क्या, मैं पाप की इच्छा के वशीभूत गया हूं क्या, पापों के रास्ते पर मैं गया हूं क्या, ऐसा अपने आप को सोचो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। और जब यदि आपको दिखाई दे कि हाँ मुझ में कुछ पापी इच्छा है, मुझ में कुछ क्लेश दबे हुए हैं, मुझ में कुछ विकार दबे हुए हैं, मुझ में कुछ इच्छाएं दबी हुई है, मैं उनके वशीभूत हो गया हूँ, मैं विकारों के वशीभूत होकर जी रहा हूँ, ये यदि तुम्हें दिखने लगे, तुम्हें लगने लगे, तो भिक्षुओं उनको दूर हटाने का प्रयास करो। तुम्हें ही प्रयास करना है, अपने आप ये नहीं होने वाला। कैसे मैं उसे दूर हटाऊंगा, कैसे उसको मैं निकाल बाहर करूंगा मेरे चित्त से, निकाल बाहर करूंगा मेरे मन से, ऐसा संकल्प करके उससे निकलने का प्रयास करो भिक्षुओं। यही हमें बुद्ध ने सिखाया है। इस प्रकार और भी आगे कहते हैं, पुनच परं आरुषो भिक्षुना अत्तनाव अत्तानं एवं पच्च विखी तब्बं किंग नुखो खोमी कोधनो कोधाभिभूतोति सचंग आयुषो भिक्षु पच्च विक्षयमानो एवं जानाति कोधनो खोमी कोधाभिभूतो। तो इस प्रकार जो विकार है, क्या क्रोध मेरे मन में है क्या, मैं क्रोध के वशीभूत हो गया हूं क्या मेरे मन में जलन है क्या, ईर्ष्या है क्या,
मैं जलन के वशीभूत हो गया हूं क्या? मैं क्रोध के, द्वेष के, विकार में फंसा हूं क्या? मेरे मन में ईर्ष्या है क्या? अहंकार है क्या? तो अपने आप को परखने का प्रयास करो, और यदि है ऐसा तुम्हें महसूस होता है तो उसे निकालने के लिए तुम्हें प्रयास करना है, तुम्हें ही किच्च आतपं अख तारो तथागता। ऐसा जो तथागत बुद्ध हमें सिखाते हैं कि तुम्हें ही उसके लिए, अपने विकारों को निकालने के लिए तुम्हें ही प्रयास करना है। कोई व्यक्ति केवल रास्ता दिखा सकता है, कोई व्यक्ति केवल मार्ग दिखा सकता है, लेकिन भिक्षु प्रयत्न तुम्हें ही करना है, प्रयत्न हमें ही करना है। यही बात हमें तथागत बुद्ध ने सिखाई। फिर उसके आगे कहते हैं, पुनच परं आहुसो भिक्खुना अत्तनाव अत्तानं एवं पच्च विक्षितब्बं किग्नु खोमी इस्सु की मच्छरी सचे आहुसो भिक्खु पच्च विक्षमानो एवं जानाति इस्सु की खोमी मच्छरी थी तेना उसो भिक्खुना तेसंग एव पापकानंग अकुशलानंग धम्मानंग पहानाय वायमितब्बं। तो इसी प्रकार वो मच्छर है, द्वेष है, क्रोध है, तो बहुत लंबा सूत्र है, हर एक का विस्तार से यहाँ पर विश्लेषण किया है। तो इस प्रकार के विकारों को जानकर, उससे निकलकर हमने अपने मन को विकार से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए, विकार से निकलने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार यदि अपने आप को खोजने के बाद, अपने आप को जानने के बाद ये महसूस होने लगे कि नहीं, मुझ में कोई विकार नहीं है, मुझ में कोई पाप दृष्टि नहीं है, मुझ में ईर्ष्या नहीं है, मुझ में क्रोध नहीं है, मुझ में अहंकार नहीं है, मुझ में अहम भाव नहीं है, ऐसा यदि आपको महसूस होने लगे, ऐसा समझ में आने लगे कि मैं इन विकारों से मुक्त हो गया हूं, मैं परिशुद्धि का जीवन जीता हूं, यदि आपका मन आपको बताता है और आपको उसका दर्शन होता है कि वास्तविकता में मैं इन विकारों में नहीं हूं, मैं ईर्ष्या से दूर हूं, मैं क्रोध से दूर हूं, मैं भय से दूर हूं, तो इस प्रकार की यदि बातें आपको अपने आप में दिखाई देने लगे तो उसके प्रति बहुत प्रसन्न होकर उसे हमेशा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, उसके प्रति आनंद व्यक्त करना चाहिए कि कितना मैं आनंद से जी रहा हूं, कितना मैं विकारों से मुक्त होकर जी रहा हूं, कितना मैं सुख शांति का जीवन जी रहा हूं। इसका एहसास करके, उसे जानकर हमेशा प्रसन्न मुद्रा में, हमेशा बहुत सुख शांति युक्त सुख विहारी बनके जीने का संकल्प करना चाहिए कि मैं तो इनसे मुक्त हूं, मैं सुख विहारी हूं, मैं इससे दूर हो गया हूं। और ऐसा जानकर समझकर उस अवस्था को और भी अधिक अधिक बढ़ाना चाहिए कि नहीं, मुझे इस रास्ते पर और भी गहराई में जाने दो, और भी अधिक गहराई में जाने दो, और पूरी तरह मुझे मुक्ति विमुक्ति का साक्षात्कार, निर्वाण का साक्षात्कार इसी वर्तमान जीवन में मुझे करना है। तो यह संकल्प करके वैसे करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे मुगल लायन उनको सिखा रहे हैं। फिर बड़ा अच्छा उदाहरण मुगल लायन ने दिया, सय्यथापि आयुषो इत्थिवा पुरुषोवा दहरोवा मंडन जाति को आदा सेवा परिशुद्धे परियोदाते अच्छे वा उदक पत्ते सकंग मुख्य निमित्तं पच्च वेक्खमानो सचे तत्थ पश्यति रजंग वा अंगनंग वा तस्सेव रजस अंगन स पहानाय वायवती। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। यदि कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर दिखने में है और बहुत नौजवान है, बहुत उनका सौंदर्य युक्त वो व्यक्ति है, कोई स्त्री हो बड़ी सौंदर्य संपन्न है, कोई पुरुष हो बहुत सौंदर्य संपन्न है, दिखने में बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है उसका चेहरा,
तो ऐसा सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति कभी अपने चेहरे को वो आईने में देखता है, और आईने में देखता है तो कभी एक स्वच्छ शुद्ध पानी में अपने चेहरे को देखता है। और वो जो अच्छा सुंदर चेहरा यदि आईने में देखने के बाद, पानी में देखने के बाद, यदि हमें उस चेहरे पर कोई छोटा सा धब्बा दिखाई देता हो, कोई मल वहां पर, मतलब कोई अशुचि वहां पर कोई लगी हुई हो, कुछ थोड़ा सा गंदगी वहां दिखाई देती हो चेहरे पर के किसी अंग में, तो थोड़ी भी गंदगी, थोड़ा सा भी दाग यदि दिखता है तो वो सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति उस दाग को अपने सुंदर चेहरे पर नहीं रहने देता। यदि थोड़ी सी भी गंदगी चेहरे पर दिखाई देने लगी तो सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति वो उस गंदगी को, उस दाग को निकाल लेता है, उसको धो लेता है और चेहरे को स्वच्छ बनाता है। तो वो गंदगी लेकर नहीं चलता है। जब वो देखता है कि अरे मेरे चेहरे पर तो गंदगी है, अरे मेरा चेहरा तो थोड़ा सा दाग है मेरे चेहरे पर किसी जगह पर, तो ये यदि उसको आईने में दिखाई देता है तो वो व्यक्ति देखने के बाद उस धब्बे को, उस गंदगी को चेहरे पर टिके नहीं रहने देता, उसे वो निकालता है और निकाल कर अपने चेहरे को स्वच्छ बनाता है, अपने चेहरे को निर्मल शुद्ध बनाता है, सुंदर वो अपने चेहरे को हमेशा रखना चाहता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के सुंदर चेहरे पर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है और बहुत सुंदर उसका चेहरा है, तो उसे बड़ा प्रसन्नता उसके मन में निर्माण होती है। देखो कितना मेरा चेहरा सुंदर है, मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, मेरा चेहरा बहुत सुंदर है। तो अपने सुंदर चेहरे को देखकर उसे अच्छा लगता है, उसे समाधान होता है, वो मुस्कुराता है अपने सुंदर चेहरे को देखकर कि कितना मेरा चेहरा सुंदर है, यानी दाग से मुक्त है, किसी प्रकार की गंदगी मेरे चेहरे पर नहीं है। ये यदि उसको दिखाई देता है तो उसे अच्छा लगता है, उसे समाधान होता है और उसे वो बनाए रखता है कि नहीं, मेरा चेहरा ऐसा ही सुंदर बने रहे, मेरे चेहरे पर कोई गंदगी न आती रहे, आई भी गंदगी तो उसको मुझे निकालना है। उसको निकाल कर धोकर साफ करता है अपने चेहरे को। और यदि चेहरा निर्मल है, शुद्ध है, कोई गंदगी नहीं है, तो कहता है लाभावत में परिशुद्ध अंगवत में, ये तो मेरा लाभ है, ये तो मेरा लाभ है, मेरे हित की बात है, मेरे कल्याण की बात है, ऐसा सोचकर वो हमेशा उसको बनाए रखता है कि ऐसा ही बिना धब्बे वाला और उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना हो, ऐसे में मेरे चेहरे को हमेशा हमेशा बनाए रखूं। इस प्रकार का वो सुंदर व्यक्ति संकल्प करके हमेशा अपने चेहरे को सुंदर बनाए रखने का ही प्रयास करता है। तो भिक्षु इसी तरह अपने मन को हमेशा सुंदर बनाए रखने का प्रयास करो, निर्मल बनाए रखने का प्रयास करो, दाग धब्बे को निकालने का प्रयास करो, अपने मन को परिशुद्ध यदि है आपका मन तो बहुत आपका लाभ है, बहुत समाधानी आपने होना है, बहुत आपका लाभ है। और ये मेरा लाभ है कि मेरा मन परिशुद्ध है, मेरा मन निर्मल है, मेरे मन में किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। ऐसा यदि आपको महसूस होवे तो बहुत आप लाभी है, बहुत आप कल्याणकारी रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसा एहसास करके आपने सुख का अनुभव करना चाहिए, प्रसन्नता का, प्रीति का अनुभव करना चाहिए और हमेशा उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश महामोगल लायन ने भिक्षु संघ को किया और भिक्षु ने बहुत
अच्छा महामुगल लायन के इस उपदेश को बहुत अच्छा मानकर उनका अभिनंदन किया और साधुकार देकर बड़े प्रसन्न होकर महामुगल लायन को भिक्षु वंदन करने लगे और भिक्षुओं ने उनको साधुकार देकर बहुत अभिनंदन करके धन्यवाद दिया महामुगल लायन को। इस प्रकार से ये सूत्र इस मध्यम निकाय में आता है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, यश और सुख आपका बढ़ते रहे, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले।